डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। बंगाल की लड़ाई में आज दीदी यानी ममता बनर्जी ने अपने सबसे बड़े दाव को खेल दिया है। ममता बनर्जी ने 291 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और ये कहा कि वो खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी। अभी तक ये कहा जा रहा था कि ममता नंदीग्राम से भी लड़ेंगी चुनाव और जो उनकी परंपरागत सीट है भवानीपुर वो वहां से भी लड़ेंगी, लेकिन आज उन्होंने ऐलान कर दिया, साफ कर दिया कि वो सिर्फ एक ही जगह से चुनाव लड़ेगी और वो है नंदीग्राम। आप जानते हैं ना कौन सा नंदीग्राम, जो दीदी की कभी ताकत रहा, जहां से 14 साल पहले उन्होंने लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। वही नंदीग्राम जहां के मौजूदा विधायक शुभेंदु अधिकारी, उनके राइट हैंड मैन, बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को नहीं सामने किया है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि वो दीदी को हरा कर ही रहेंगे। तो इस बात की पूरी संभावना है कि बंगाल के चुनाव में इस बार नंदीग्राम में दीदी वर्सेस नंदीग्राम के दादा आमने सामने होने वाले हैं। और एक तरफ दीदी बार बार कह रही है कि बंगाल में इस बार खेला हो जाएगा, दूसरी तरफ बीजेपी परिवर्तन कह रही है। तो आज हुंकार इसी बात पर हो जाए कि बंगाल में इस बार होगा क्या, खेला या परिवर्तन। आप पहले इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद खास मेहमानों से आपका परिचय। भारत माता की, भारत माता की जय बांग्ला, जय बांग्ला। भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। খেলা হবে, দেখা হবে, জিতা হবে। আর এই হিন্দিতে হচ্ছে খেলেंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। बंगाल की लड़ाई में ममता बनर्जी ने आज अपने पत्ते खोल दिए। 294 में से 291 सीटों के नाम का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही ममता ने नंदीग्राम से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया। वो नंदीग्राम जो कभी उनके सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম, যাদবপুরেও আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং যখন কেউ সেখান থেকে দাঁড়াতে চাইনি, তারপরে আমি ভবানীপুরে আমি 7 বার কন্টেস্ট করেছি, 8 বার ইলেকশনে, 7 বার জিতেছি, যেটা হচ্ছে পার্লামেন্ট ইলেকশনে। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। उधर शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम से ममता को चुनाव हराने का ऐलान कर चुके हैं। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি। আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। बीजेपी ने नंदीग्राम में अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन शुभेंदु पार्टी तक भी अपनी बात पहुंचा चुके हैं कि वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। नंदीग्राम से कौन उम्मीदवार हो रहा है आपका? नहीं, अभी तो शुभेंदु ने इच्छा जाहिर की है, पार्टी निर्णय करेगी उसके ऊपर। उधर रविवार को कोलकाता में पीएम मोदी की रैली से पहले बंगाल में एक और बड़ा उलटफेर हुआ है। कभी ममता की पार्टी के सांसद रहे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। 7 मार्च को मिथुन पीएम मोदी की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल होंगे। और आपको बता दीजिए, जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ अपरूपा पोद्दार भी जुड़ चुकी हैं, जो कि टीएमसी से सांसद हैं। हमारे साथ शुभांकर सरकार जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। संगीत रागी साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं। अब इन सारे खास मेहमानों से जो सवाल आपके जहन में उठ रहे हैं, जो आप पूछना चाहेंगे और जो सवाल हमारे जहन में उठे हैं, वो बता देती हूँ। देखिए, सवाल आज सबसे पहले ये है कि क्या ममता बनर्जी का नंदीग्राम से चुनाव लड़ना सबसे बड़ा दाव है? ये बड़ा सवाल। दूसरा ये कि क्या ममता के मुकाबले शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी उतारेगी? तीसरा सवाल, क्या भवानीपुर सीट छोड़ना ममता की कमजोरी का संकेत है, जैसा कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है? और सवाल तो ये भी कि पीएम मोदी की कोलकाता रैली का बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा,
क्योंकि स्ट्राइक रेट अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन सीटों को जिताने में ज्यादा रहा है बाकी तमाम लीडर्स के जो वहां जाते हैं और रैली करते हैं जहां चुनाव हो रहा होता है। और सवाल यह भी कि मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में आने का फायदा कितना होने वाला है। सारे खास मेहमान जैसा मैंने आपको बताया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, खेला होबे कि परिवर्तन? सोनार बांग्ला, देखिए खेला होबे आपने कहा, खेला होबे जो नकारात्मक राजनीति ममता बनर्जी करती हैं, गुंडागर्दी की, कानून व्यवस्था ध्वस्त, तोलाबाजी और जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता मार दिए जाते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है डराने के लिए खेला होबे। और हम लोग कह रहे हैं सोनार बांग्ला, बंगाल की जो असली पहचान है, जो उसकी विरासत है, पूरे देश में बंगाल जाना जाता है, किस तरह से वो अग्रणी भूमिका निभाता था, वो बंगाल वापस लाना है, तोलाबाजी को ख़त्म करना है। और आपने बिल्कुल सही बात रूबिका जी कह दी, कितनी घबराई और डरी हुई हैं, खिसियाई हुई तो हैं, लेकिन जनवरी में उन्होंने कहा था कि मैं भवानीपुर से भी लड़ूंगी और नंदीग्राम से भी लड़ूंगी, लेकिन भवानीपुर से वो नहीं लड़ रही। उसकी वजह है अगर आप आकलन करिए 2011 में जब चुनाव लड़ी तो जो विक्ट्री मार्जिन था 54,000 था, 2016 में ये सिकुड़ के 25,000 हो गया, और 2019 के जो चुनाव हुए लोकसभा के, और अगर आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का मार्जिन देखिए तो केवल 3,168 वोट रह गया, 3,168। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो विभाजित करने की राजनीति है ना, बाहरी अंदरूनी, हिंदू मुस्लिम, मुसलमान वो गाय है जो मुझे दूध देती है, मैं दुलत्ती भी खा लूंगी, तो इसीलिए वो जानती है कि यहाँ से वो हारने जा रहे हैं। दूसरी तरफ है बंगाल का बेटा शुवेंदु अधिकारी जी, जिन्होंने दिखा दिया है किस तरह से वो नंदीग्राम में जनता की सेवा कर रहे हैं, और उनके परिवार को बहुत श्रेय जाता है। इसका मतलब ये है कि आप दीदी के मुकाबले शुवेंदु अधिकारी को ही उतारने वाले हैं? दीदी वर्सेस दादा होगा फिर वहां? देखिए रूबिका जी, मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं सिपाही हूं पार्टी का। हमारी पार्टी में एक अनुशासन होता है, और उस अनुशासन में टिकट जो डिक्लेयर होते हैं वो पार्टी करती है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है वो तय करता है। लेकिन आपकी रिपोर्ट भी अभी बता रही थी, जैसा कैलाश विजयवर्गीय जी भी कह रहे थे कि शुवेंदु जी ने कहा है कि वो वहां से लड़ना चाहते हैं, और वो कहीं से लड़े, ठीक है, तो आप कह रहे हैं वो फैसला तो पार्टी किया करेगी, लेकिन ममता बनर्जी की हार निश्चित है। अपूर्वा जी, मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब दें। जो गौरव भाटिया ने कहा है कि परिवर्तन लाएंगे, वो तो दूसरी बात है, ये तो हो ही गया है। पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हो गया है कि आपने दीदी को अपनी पुरानी परंपरागत सीट से निकालकर पहुंचा दिया नंदीग्राम। आप उनके पिच पर खेलने के लिए आ गए, पहला बड़ा परिवर्तन। देखिए रूबिका जी, दीदी उस सीट पर से खड़ी नहीं होना चाहती थी। पब्लिक ने वो पब्लिक मीटिंग में कहा कि दीदी आप वहाँ पर खड़े हुए। ये पब्लिक का डिमांड था, नंदीग्राम का माटी माटी मानुष का वो आस था। ये मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और गौरव भाटिया जी को मैं बता देना चाहती हूँ। सबसे बड़ा बात है कि ममता बनर्जी खुद जहाँ पर खड़ी होगी वहाँ वो जीतेगी, क्योंकि बंगाल में और देश में अपोजिशन लीडर अगर कोई है तो उसका नाम है ममता बनर्जी। और एक तो बात मैं बता देना चाहती हूँ, जो लॉ एंड ऑर्डर और वायलेंस के लिए बात किया जा रहा है, गौरव भाटिया जी ने कहा है, तो उन्होंने कहा कि बंगाल में वायलेंस है, बंगाल में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खुद का केंद्रीय मंत्री सरेआम कहते कि गोली मारो सबको, उनके एमपी दिलीप घोष कहते हैं कि पुलिस थानों को जला देंगे, साइंसोन बोस कहते हैं कि अगर 2021 बीजेपी सरकार में आते हैं तो सब पुलिस को देख लेंगे। तो ये उन लोग सोचिए कि ये लोग है बंगाल और देश के आदमी के ऊपर किस तरह आक्रामक हो जाएंगे। और सबसे बड़ा बात है कि ममता बनर्जी जो डेवलपमेंट किए हैं, डेवलपमेंट के तहत पे बंगाल के जनता के पास हम लोग कार्यकर्ता के हिसाब से हम लोग बंगाल के जनता के पास वोट मांगने जाएंगे रिपोर्ट कार्ड के तहत पे। आप लोगों के पास क्या संजय भाटिया रिपोर्ट कार्ड है? नहीं है, खाली भाषण है। फ्री में
फ्री में भाषण कोई नहीं खाते। बंगाल में फ्री में राशन ममता बनर्जी दे रहे। नहीं, उत्तर आप क्या देंगे? उत्तर देश के जनता को दीजिए। सुनिए, ओके, संजय जी ठीक है। अपरूपा जी, आप ये कह रहे हैं कि नंदीग्राम की जनता ने डिमांड किया है और इसीलिए दीदी वहां पहुंची थी। तो फिर भवानीपुर की जनता ने क्या डिमांड किया है कि दीदी हमारे यहाँ से ना लड़े? नहीं, देखिए ये वो सौतेला क्यों व्यवहार उनके साथ? नहीं, हमारे देखिए, हमारे एक इलेक्शन कमेटी है जिसमें 12 मेंबर है। ये 12 मेंबर की चेयरपर्सन है ममता बनर्जी। ये वहाँ पर ये चीज का तय हुआ और नंदीग्राम का जो की बात उठा, तभी मैंने ये चीज कहा कि नंदीग्राम का जनता की दीदी। पर इतनी सरल है नहीं ना अपरूपा जी, इतनी सरलता से जो आप बता रही हैं कि कमेटी ने डिसाइड किया और उसके बाद ममता बनर्जी मान गई, इतना है नहीं ना, इतना सिंपल है नहीं जितना आप बता रही हैं। लेकिन ठीक है, हमारे साथ 2 और मेहमान हैं, पहले उनसे बात कर लो और उसके बाद जरा आप बात कीजिएगा। गौरव भाटिया जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब दीजिएगा और जो सवाल आप पूछ रहे हैं गौरव भाटिया उनका जवाब देंगे। शुभंकर सरकार जी, आपको सिर्फ अपने सरनेम से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि आप तो फाइट में ही नहीं है, तो सरकार तो दूर की बात हो गई। मैं सबको नमस्कार करता हूं और रूबिका जी आपको भी नमस्कार है। जी सर। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, बंगाल का जनता अभी जो चाहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हर वोटर उसका वोट वो दे सकता है। ऐसा ही ये बंगाल का जनता का ये आज मांग कर रहा है। क्यों? जो सेंट्रल कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, अभी इलेक्शन कमीशन का अंडर में आज चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव जो आचार विधि है वो लागू हो गया, फिर भी बंगाल का हर जगह में हिंसा दिखाई दे रहा है। इसका बारे में कांग्रेस का तरफ से हम लोग मांग करते हैं जे चुनाव आयोग पूरा बंगाल के अंदर में हर जगह में उन्होंने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का मेंटेन करना चाहिए। क्यों? हर वोटर तो उसका मन में। अरे भाई सर, आप ही लोग मांग करते रहेंगे चुनाव आयोग से कि आप जनता की मांगों को भी कभी मानेंगे? आप आपस में ही लड़े जा रहे हैं, लेकिन आपकी बातें सब मान ले। हाँ, जनता आपको चुन ले, चुनाव आयोग आपकी बात मान ले, आप दुनिया में जो आप कहते फिर रहे हैं वो दुनिया आपकी बात का विश्वास कर ले। आप खुद तो एक दूसरे पर विश्वास कर नहीं पा रहे हैं सरकार साहब, बाकियों से बड़ा आपको एक्सपेक्टेशंस हैं। अरे अपने पर भी तो खरी उतर जाइए ना कभी। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो चुनाव प्रक्रिया का अंदर में भाजपा एंड टीएमसी ये दोनों मिलके बंगाल में जो पैदा कर रहा है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ रहा है हर रोज। हम चाहता है बंगाल का अंदर में भाजपा को ज्यादा एक्टिव होने का जरूरत नहीं है और को ज्यादा एक्टिव होने का जरूरत नहीं है। क्यों? ये चुनाव का प्रचार पर इन्होंने जो ध्यान दे रहा है, वही बात कर रहे हैं आपको पूछना चाहता हूँ, वही बात कर रहे हैं सरकार साहब। दोबारा आपने वही चीज की है कि हम चाहते हैं कि ये एक्टिव ना हो, हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग हमारी सुन ले, हम चाहते हैं कि जनता अपने आंखों से पट्टी उतार दे। अरे भाई, हम भी तो आपसे कुछ चाहते हैं कि आप अपने पुराने लीडर्स की सुन लीजिए। हम भी तो चाहते हैं कि आपके अंदर की जो परेशानियां उससे निपट लीजिए हुक्म, लेकिन आप वो सुनने को तैयार नहीं है। अब एक सेकंड रागी साहब, अब मैं भी तो कुछ चाहती हूँ सर, सुन लीजिए ना सरकार साहब। संगीत रागी साहब, आप लोगों को एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, सरकार साहब बहुत क्लियरली कह रहे हैं। आप दोनों की इस फाइट की वजह से बंगाल में वायलेंस हो रहा है, यानी टीएमसी वर्सेस बीजेपी की वजह से रक्त रंजित हो रही है बंगाल की भूमि। बंगाल में रक्त रंजित इतिहास जो है वो वामपंथियों ने शुरू किया है था। 3 बारी में सब कोई जानते हैं कि बच्चों को मार करके उनकी मां को खून पिलाया गया था वर्धमान जिले के अंदर। ये सबको पता है, ये दहशत पैदा करने वाली चीज थी। उन्हीं वामपंथियों के साथ कांग्रेस पार्टी आज चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात, जो बंगाल एक साइंटिफिक रिगिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ बंगाल, वो वामपंथियों के जमाने में ही हुआ।
बोलपुर एक कंस्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, होती है, जहां से सोमनाथ दास चुनाव लड़ते थे। जितनी मतदाता नहीं थे उससे ज्यादा वहां पर मतपेटियों में मत डाले गए थे। यह भी उदयन नंबूदरी की पुस्तक है, कोई पढ़ करके देख ले, वो सारे डेटा पता है। तीसरी बात, बंगाल में सब कोई जानता है कि 2011 से पहले से कई चरणों में चुनाव हो रहे हैं। ये इसका प्रमाण है कि वहां पर दहशतगर्द और रक्त रंजित इतिहास वामपंथियों के साथ था, और जिसके खिलाफ ममता जी लड़ रही थी। और यही कारण है कि ये कहना बड़ा मुश्किल का, बड़ा गलत लगता है कि शुभांकर जी जब ये कहते हैं कि फेयर, आप फेयर एंड इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं? आखिर वामपंथी लोग भी वही काम करते थे। इस चौथी बात, आप किनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं साहब? आपके अंदर आपकी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप एक ऐसे रेडिकल फैनेटिक ग्रुप के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उसको 37 सीटें दे रहे हैं, जिसका जो एकदम एक रेडिकल इस्लाम का चेहरा है, जो दहशतगर्द का एक प्रतिरूप है, उसके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप सेकुलरिज्म की बातें करते हैं। मेरा साफ मानना है कि जिस रफ्तार से पश्चिम बंगाल के अंदर पलायन हुआ है, खासकर से टीएमसी से और अन्य पार्टियों से भारतीय जनता में जो रफ्तार है और जो संख्या है, ये दोनों इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना तय है। और बंगाल का जहां तक रिपोर्ट कार्ड का सवाल है, तो क्या हेल्थ इंडेक्स क्या है बंगाल का, जरा वो भी बता दें टीएमसी के प्रवक्ता। जो ह्यूमन इंडेक्स है, जरा उसके बारे में भी बता दें। एजुकेशन की क्या हालत थी? क्या हायर एजुकेशन की हालत आप लोगों ने इतनी बर्बाद कर दी है कि वहां से लोग पलायन करके चले जा रहे हैं? आप रूपा जी, आप कह रहे थे ना कि डेवलपमेंट पर जरा चुनाव हो जाए, तो संगीत रागी, प्रोफेसर रागी आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। मैक्सिमम पलायन करके जा रहे थे, वो बंगाल में कहाँ से लोग आ रहे थे? बिहार। प्रोफेसर रागी, अब सुनिए, ह्यूमन इंडेक्स से लेकर, लिटरेसी से लेकर, तमाम हेल्थ से लेकर, वो सारे के सारे इन इलाकों के आप जरा रिपोर्ट कार्ड बता दीजिए, आप रूपा जी। हाँ रूबिका जी, मैं जरूर दूंगी, मैं जरूर इसका जवाब दूंगी। असल में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, दिल्ली से वो बाहर बंगाल में आए नहीं है, इसीलिए उनको इस चीज का डाटा नहीं है। मैं उनको डाटा दे रही हूँ, ये मत बोलिएगा। नहीं, तो डाटा मैं आपको दे रही हूँ। मैं संजीव बंगाल घूमे हैं, लेकिन आपने डाटा कलेक्ट नहीं किए, तो मैं बता दे रही हूँ, बंगाल में फ्री सबको मेडिकल फैसिलिटी दिया जा रहा है। स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है वो वुमेन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली उनके नाम पे किया जा रहा है। कन्याश्री में 70 लाख एवं गर्ल्स के नाम इनरोल हुए हैं, उन लोगों को ये चीज का सुविधा मिल रहा है। सुनते जाइए। और सबसे बड़ी बात है लेवल पर तो आपके रेडियोलॉजी की सुविधाएं नहीं है। आप क्या बात करते हैं? इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पैथोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपके हॉस्पिटल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को जाना पड़ता है, बेड नहीं आपके पास है। कोविड टाइम्स की हालत और लोगों ने पिक्चर भेजे हैं, सबके सामने है, दुनिया के सामने है। तो मैं इसमें रूपा जी, प्रॉब्लम तो है, एक प्रॉब्लम तो है। बताते हैं आप सरकार को खत लिखने में तो देरी नहीं लगाते हैं, लेकिन उनकी तरफ से मदद आती है तो आप कहते हैं कि नहीं, हमको आपकी मदद नहीं चाहिए जब तक आप ये पैसा हमको नहीं देते हैं। ये दिक्कत हमेशा से रही। अब आप उसका जवाब दें उससे पहले गौरव भाटिया, एक सेकंड, मुझे पता है आपको जवाब देना होगा, रुक जाइए एक सेकंड, आपको जवाब देना होगा क्योंकि आपकी सरकार चली है और 2 टर्म से आपकी सरकार चल रही है। अगर आप किसानों के पास केंद्र की नीति का पैसा नहीं पहुंचा रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? आयुष्मान भारत का फायदा अगर उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमारे पास तो फ्री हेल्थ है। हम लोगों के पास ऐसा बहुत राज्य है कि जो आयुष्मान भारत नहीं लिया है। जनसंख्या नहीं है क्या जो बांग्लादेश से ला करके अपने यहाँ बिठाए हुए हैं? एक एक करके सर, आप लोग सब स्काइप से जुड़े हुए हैं। अब रूपा जी, आप लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं, अगर आप एक दूसरे पर बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आ जाएगी, नहीं आ पाएगी। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद मैं ब्रेक लूंगी। गौरव भाटिया। देखिए रूबिका जी, खेला होबे नहीं होगा। 2 मई को ममता बनर्जी अकेला पड़ जाएगा
और याद करिए नंदीग्राम से ही ममता जी का सूर्य उदय हुआ था और नंदीग्राम में ही अस्त होने जा रहा है, ये भी आप मान लीजिए। विकास की बात करी तो विकास की बात पे पहले मैं कुछ प्रश्न पूछ लूँ। जब इनकी बारी आए तो टीएमसी की प्रवक्ता बता दें 3 ऐसी बड़ी कंपनी, सिर्फ 3, ज़्यादा नहीं, 10 साल राज किया है जिन्होंने निवेश किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 75 लाख किसानों को क्यों नहीं मिली? आयुष्मान योजना अगर एक और योजना मिल जाती, मान लीजिए पश्चिम बंगाल सरकार चला रही है, तो वो लागू क्यों नहीं करी? अम्फान साइक्लोन 2700 करोड़ रुपया दिया, हाईकोर्ट ने कहा जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई कि जांच नहीं होनी चाहिए? और कोविड के वैक्सीन पहुंच रहे थे, ट्रक रोक दिया सिद्दीकुल्ला चौधरी ने। बेचारी बंगाल की जनता तो ये कह रही है कि माँ को पीटा और बंगाल की भूमि पे निर्दोषों के खून का छींटा, ये है इनकी माँ और माटी। ये लोग नहीं सुधरेंगे और इसीलिए अब परिवर्तन जो आपने कहा शुरू हो गया है। आगे कुछ ही दिन की बात है, ममता अब जाने वाली हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। ओके, अपूर्वा जी इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी एकला चलो में विश्वास रखती है, लेकिन क्या वाकई जो एक के बाद एक उनके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, उनके करीबी, उनके तमाम दिल लगे लोग जब छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो वो वाकई एकला चलोगी? ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, भवानीपुर से नहीं, जो उनकी परंपरागत सीट है। पहले लगा था कि वो दोनों सीटों से चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन अब नंदीग्राम में मुकाबला होने वाला है। फिर मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ, क्या शुभेंदु अधिकारी से? क्योंकि वो कभी दीदी के दिल के करीब राइट हैंड मैन हुआ करते थे, उनकी कैबिनेट में कद्दावर पोस्ट उन्होंने ले रखी थी, लेकिन फिर बीजेपी का वो चेहरा बन गए हैं। अपूर्वा जी, एक के बाद एक दीदी को, दीदी के किले को, दीदी की सियासत को छोड़ते चले जा रहे लोग किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कमजोर पड़ी है दीदी की जमीन? देखिए, दीदी की जमीन कमजोर नहीं पड़ी है। जिन लोगों की पॉलिटिकल कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिनके पॉलिटिकल कोई एथिक्स नहीं है, वो लोग जा सकते हैं। और दीदी, देखिए, दीदी आंदोलन के माध्यम से आई है, दीदी हमेशा फाइटर रही है, तो दीदी फाइट लेगी 2021 के इलेक्शन में भी। बंगाल का जनता उनके साथ है। अरे भाई अपूर्वा जी, दीदी फाइटर रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपने ही लोगों से फाइट करने लग जाए। अच्छी बात है फाइटर रही है तो। देखिए गौरव भाटिया, देखिए अपने लोगों को, देखिए एक बात बता रहे हैं, जिसको शुभेंदु अधिकारी को हर उनका फैमिली में एक एमएलए है, एमपी है, चेयरमैन है, काउंसिलर है, इस फैमिली इतना पोस्ट ली है, उसके बाद भी अगर उनको लगता है 10 साल एक जगह पर रहने के बाद उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है कि उन लोगों को और कोई चीज, और कुछ चीज का अपेक्षा है। तो एक तो पार्टी और कुछ ज्यादा नहीं दे सकते हैं, और उनको पता है इकलौते एक शुभेंदु अधिकारी नहीं है ना भाई, वो एक इकलौते तो है नहीं। आप देखिए वो तमाम लोग जो कभी दीदी की मुट्ठी में रहा करते थे या उनके दिल के करीब रहा करते थे, वो सब चले गए। गौरव भाटिया, कौन सी दुखती नब्ज पर आपने हाथ रख दिया कि पूरी की पूरी टीएमसी आपने किडनैप कर दी? अब बीजेपी झोला लेके निकलेंगे तो क्या करेगा? जो लोग ग्रेडी है, जो लोगों को दूसरे चीज का चाहत है, वो लोग चले जा रहे हैं। रूबिका जी, इनको शांत कराइए, शांत। देखिए, ऐसा है, बंगाल की जनता कह रही है, ममता तुम्हें नहीं है क्षमता। शांति हो जाएंगे आप। रूबिका जी बदतमीजी कर रही हैं, कोई बात नहीं, बदतमीजी कर रही हैं। आपने मुझे कहा तभी मैंने टोका, मैं आपके बारे में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, कोई बात। गौरव से आपने मुझे टोका, इसलिए मैंने आपको जवाब। रूबिका जी आप तय कर लीजिए प्लीज। ओके, अपूर्वा जी, गौरव भाटिया जी प्लीज दोबारा टॉपिक पर आते हैं। गौरव भाटिया, देखिए बंगाल की जनता कह रही है ममता तुम में नहीं है क्षमता। और मैं एक बात बता दूं, फाइटर है, फाइटर, अरे हर कोई जानता है फाइटर है। वो रसगुल्ला कंकड़ वाले प्रधानमंत्री जी को भेजेंगी, थप्पड़ मारने की बात करेंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के लिए कहेंगी कि नड्डा चड्डा पड्डा कट्टा, हम भी कहें सूतना का है। मैं नहीं कहूँगा ममता क्षमता कमता टमता, नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, इशरत जहान बंगाल की बेटी हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, गुंडों ने उसके घर पे आक्रमण किया, उसके बच्चे छोटे छोटे थे, उस पे आक्रमण किया, तब फाइटर दिखाई नहीं दी। आम जनता के लिए फाइट करिए, अपने लिए तो हर कोई लड़ता है। और दूसरी बात, आज देखिए किनको टिकट दिया है,
केवल बड़े संक्षिप्त में बता दूं, सिद्दीकुल्ला चौधरी वैक्सीन का ट्रक रोक दिया। फिरहाद हकीम मिनी पाकिस्तान है, ये भारत में बंगाल में बता रहे फिरहाद हकीम। हमीदुल रहमान धमकी दे रहे थे वोटर्स को, वोट नहीं दिया तो बताऊंगा। और चौथे मदन मित्रा, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, बंगाल मांगोगे तो चीर दूंगा। मैं पूछ रहा हूं रूबिका जी, बंगाल तो हमारा है, बंगाल मांगेगे क्यों भाई? क्यों मांगेंगे बंगाल? और चीरने की हैसियत किसी में है नहीं, ये समझ लीजिए। ये जो गुंडागर्दी की भाषा है ना, इसी का खात्मा होने जा रहा है। इसीलिए ये लोग खिसियाई बिल्ली खंबा नोचते रहे। कुछ ही दिन की बात है, उल्टी गिनती शुरू हो गई। प्रधानमंत्री जी ने केरला में जाके कहा कि सोमालिया बन गया, तो क्या ये चीज को हम क्या बोलेंगे? आप गौरव जी बताइए। देखिए, ये सब एक डिबेट होना चाहिए, एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है, ममता बनर्जी अगर एक बार नड्डा जी के लिए बोला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो नड्डा जी लोग हर चीज को हर दिन आप लोग ये बात बोल रहे हैं। और फिरहाद और प्रधानमंत्री केरला में जाकर 2016 में कहते हैं कि केरला कोने हो गए हैं। यू डोंट हैव एनी आंसर बिकॉज आप लोग पूरा देश में आप दिखाइए। अप्रूपा जी, एक बड़ी खबर आ रही है। अप्रूपा जी, एक बड़ी खबर आ रही है। एबीपी न्यूज़ में गौरव भाटिया, शुभेंदु अधिकारी इस वक्त ईस्ट मिदनापुर के बांसकुड़ा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहां पर कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि मैं भले ही चुनाव लड़ू ना लड़ू नंदीग्राम से, लेकिन दीदी को पक्का हरा दूंगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से अभी लिस्ट नहीं जारी की गई है। अटकलें जरूर ये लग रही है कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी उस पर किसी तरह की कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराने का दोबारा दावा किया, ये कहते हुए, वो कहते ना टर्म्स एंड कंडीशन, कि भले ही मैं नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन दीदी को फिर भी चुनाव में हराऊंगा। ये उन्होंने ईस्ट मिदनापुर के बांसकुड़ा में जनसभा को रैली करते हुए कहा है। सरकार साहब, कंप्लीटली दो एंड पर फाइट हो रही है। आप फेयर इलेक्शन की मांग करते रहिए, लेकिन ये फाइट बीजेपी वर्सेस टीएमसी में है। क्लियर? देखिए रूबिका जी, आपको जो टाइम मिला है कांग्रेस को देने के लिए, कुछ बोलने के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। तो आपने तो बुलाते हैं, बात बोलने के लिए समय सबसे कम मिलता है। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ रूबिका जी, बंगाल में ममता जी का खिलाफ में, ममता जी का जो गवर्नेंस है, ममता जी का जो प्रशासन है, उसका विरोध में हर पॉलिटिकल पार्टी था। भाजपा में भी हमेशा उनका सिद्धार्थ सिन्हा जो ऑब्जर्वर था, उन्होंने बोल रहा था कि इसको सबको भगाना चाहिए। क्यों? ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये लोग करप्शन कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी का जो रिप्रेजेंटेटिव है भाटिया जी को, संगीत रागी जी को, जो आपने शुभेंदु अधिकारी को लिया, आपने जितेंद्र तिवारी को लिया, आपने स्वपन चट्टोपाध्याय को लिया। क्यों? ये लोग खुला आपसे पैसा ले रहे थे, कोई देखा जा रहा था, गुंडागर्दी था, आप लोग ने इसका विरोध में आवाज उठाए थे। आज ऐसा क्या स्थिति हो गया? चुनाव कितना है, इसलिए गुंडा बदमाश सब आदमी को लेना पड़ेगा। और भाटिया जी ने बोल रहा है। ओके सरकार साहब, गौरव भाटिया जवाब देंगे। आपने कहा आप पैसों से खरीद रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं पैसों से खरीद रहे हैं, ठीक है? ओके सरकार साहब, एक और बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग की तरफ से जो उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं सुदीप जैन, उनको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और चिट्ठी का जवाब देते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग को अपने अधिकारियों पर पूरा भरोसा है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग की उस नियुक्ति पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि देखिए, हम जो नियुक्ति कर चुके हैं वो हमारे ईमानदार अधिकारियों को पूरी तरीके से
हर मापदंड पर खरा उतरने के बाद वहां नियुक्त करते हैं। दीदी ने अपनी सीट चुन ली है, वो नंदीग्राम से इस बार बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन अपनी पुरानी सीट उन्होंने छोड़ दी है। ये मैसेज क्या है अपरूपा जी, आखिरी 30 सेकंड आपको दे रही हूं समझाने के लिए। ये डर का मैसेज है, ये एक्सपेरिमेंट का मैसेज है, ओवर कॉन्फिडेंस का मैसेज है, या अपनी ताकत का मैसेज है? हाँ रूबिका जी, हेलो रूबिका जी। हाँ देखिए, बंगाल में हमारे लिस्ट निकल गए हैं, बीजेपी अभी तक लिस्ट नहीं निकाल पाए। हमारे 50 महिला कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट हमारे 79 है, शेड्यूल ट्राइब 17 है, माइनॉरिटी 72 है, और बंगाल में ममता बनर्जी मैसिव विन लेकर आएंगे। लेकिन आज ये दुखद बात है कि आज बैंक वाले जो है चाय बेचेंगे, क्योंकि चाय बैंक बेचने पर आ गए हैं और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गए हैं। लेकिन आज फिर भी भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ कि केरल में अभी यशवंत सिन्हा ने कहा है कि ई श्रीधरन को केरल के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। जब बंगाल में ये लोग इतना जोर लगा रहे हैं, मैं गौरव जी से पूछना चाहती हूँ, बंगाल का सीएम कैंडिडेट कौन है? गौरव भाटिया, कर दीजिए। केरल में सीएम दिख रहा है या चेहरा दिख रहा है, बंगाल में क्यों नहीं? 30 सेकंड। एक मिनट। हाँ, आपने बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा कि ममता बनर्जी क्या मैसेज देना चाहती हैं। मैसेज देने के लिए सिग्नल ठीक होने चाहिए। यहाँ तो ममता बनर्जी जी का एंटेना टूट गया है। मैंने 3 कंपनी पूछी थी जिन्होंने निवेश किया 10 साल में, उत्तर नहीं आया। और कांग्रेस पे जल्दी से एक टिप्पणी कर दूं, ये तो बैसाखियों के सहारे है। G23 लीडर्स क्या कह रहे हैं? ISF पे आज ये निर्भर करते हैं। और वो मौलाना जो कहता है 50 करोड़ हिंदू मर जाए कोविड से, उसके साथ आज कांग्रेस की पंथ निरपेक्षता खड़ी है। तो ना 1 में ना 13 में, और हर कोई बात कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की। ये स्पष्ट करता है कि आज भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी बनके बंगाल में उभरी है और बंगाल को एक यशस्वी कितना और वक्त देंगे। थोड़ा और वक्त। 2 मई वो तारीख, किसकी ताकत गई वो सबको पता लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार साहब नहीं आ पाई, आखिर में रागी साहब आपके पास भी नहीं आ पाई। 2 मई ममता देखते हैं कौन जाता है, किसकी ताकत जाती है। 2 मई जनता तय करने वाली है। शुक्रिया अपरूपा आपका भी, गौरव भाटिया आपका भी, संगीत रागी आपका भी, और सरकार साहब आपका भी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।